अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कल का दिन अल्दिया के हवाले से बड़ा अहम है। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास कल होने जा रहा है। 12 रुकनी बॉडी जो है वो बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का क्याम करेगी, सेक्रेटरीट का के जी वो बनाना है। लेकिन सबसे पहला ये है कि आइनी बेंचेस के हवाले से जजेस की नामिनेशन। इसमें अब 12 रुकनी बेंच में जो लीगल एनामली ये है कि जी 13 रुकनी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो 13 रुकनी जो है वो कमीशन है, तो इसको 12 रुकनी क्या ये जुडिशल कमीशन है या नहीं, इस पे बात में भी हो। बहुत से वकला जो हैं वो जो इंडिपेंडेंट वकील हैं वो समझते हैं कि ये जो एक ओमिशन है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो हेड है, जो प्रिजाइडिंग जज है, वो कैसे बनेगा, इसके लिए जो है वो यानी उसको कैसे जुडिशल कमीशन में ऐड किया जाएगा, कैसे उस एनामली के लिए एक और आईनी तरमीम करनी होगी। लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो एजेंडा भेजा, उससे वाज़े लग रहा है कि वो इस तरफ नहीं जा रहे। तो खैर, इजलास जो है वो कल अगर 12 रुकनी यानी कमीशन बैठता है तो सिचुएशन क्या है, क्या स्विंग वोट किस तरफ जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो हुकूमत के करीबी लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 8-4 से मुकाबला होगा। मीन्स कि वो समझ रहे हैं कि पीटीआई के 2 लॉ मेकर उमर अयूब, शिबली फराज, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ होंगे और 8 जो हैं वो एक तरफ होंगे। तो इसमें, जैसे मैंने पहले 2 प्रोग्रामों में भी कहा कि ये सारा डिपेंड जुडिशल कमीशन के इजलास का वो जैसे याहिया अफरीदी पे है कि वो क्या सोचते हैं। याहिया अफरीदी ने अभी तक जो इक़दामात किए हैं बड़े उन्होंने ज़बरदस्त किए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो उन्होंने जेल रिफॉर्म के हवाले से मीटिंग की, उस पर उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। ख़ासकर जो वो लोग जो पीटीआई के करीब, नून लीग के करीब लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया और कोशिश की कि प्रेशर में डाला जाए जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी? जो असल बात ये है कि जी अगर जुडिशल कमीशन में 5 वोट हुकूमत के पक्के हैं, 6ठे पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, उनको भी अगर गिन लें तो 6 पूरे हो गए। दूसरी तरफ क्या सिचुएशन होगी? जज एक पेज पे हैं 4, अमीनुद्दीन खान साहब किसके साथ जाएंगे, जो असल मामला है, और जो असल जैसे याहिया अफरीदी किधर जाएंगे। या ये है कि यूनानिमसली हुकूमत मान जाएगी कि ठीक है जी, चीफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह हैं वो याहिया अफरीदी साहब ही हों, और जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, 90% है, वो याहिया अफरीदी साहब पे यूनानिमस हो जाए। उसके बाद जो है वो जो जजेस के वाले से में भी इख्लाफ आए, यूनानिमस के भी चांसेस हैं। यानी ये है कि हुकूमत इसको कर सकती है यूनानिमस भी फैसला, लेकिन अगर डेडलॉक आया तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब और जिस पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, उनका जो वोट है वो स्विंग वोट है, वो किधर जाएगा उस तरफ मैटर करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं बज़ाहिर वो मेजॉरिटी को सपोर्ट करेंगे, जिधर मेजॉरिटी जाएगी उनका यही एक मामला है। लेकिन देखते हैं कि वो इस वक्त मामला किसी के ज़ात का नहीं है, इंस्टीट्यूशन का मामला है, अल्दिया का। तो इन हालात में वो कैसे डील करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो उस अमीनुद्दीन खान साहब हैं उन पे सारा डिपेंड है कि वो क्या राय देते हैं, किस तरफ जाते हैं और किस तरह यानी ये मामला चलता है। लेकिन जो एक लीगल एनामली है, जो कि जी क्या ये जुडिशल कमीशन वर्क भी कर सकता है या नहीं, इस पे बहुत से वकला की राय है। क्या इस पे जैसे मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह भी कोई बात करेंगे या नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, इम्पॉर्टेंट मीटिंग देखते हैं किस तरफ, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस जो है वो अल्दिया पे 18वीं तरमीम के बाद बड़ा है। 18वीं तरमीम में जो है वो जुडिशल कमीशन बना, 19वीं तरमीम में जजेस ने अपना रोल ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जो है वो दोबारा एग्जीक्यूटिव इस वक्त होल्ड और पार्लियामेंट ड्राइविंग सीट में है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन वो इस साइड पे ही जाएंगे, जो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ। पाकिस्तान बार कौंसिल के 3 यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो भी अभी तक पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक नाइक, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं कमीशन में, वो भी हैं। और तीसरे अख्तर हुसैन साहब है। तीनों का इंडिपेंडेंट ग्रुप से तलक है। तो फिर अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो ये है कि हुकूमत जो है वो जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर को आइनी बेंचेस से इजतनाब करेगी, अगर वो कोशिश करेगी कि वो आइनी बेंचेस का हिस्सा ना हो। लेकिन क्या वो इस पर कामयाब हो पाएंगे, उसके लिए उनको जैसे याहिया अफरीदी और जैसे
अमीनुद्दीन खान की सपोर्ट चाहिए होगी। देखते हैं कि किस तरफ मामला चलते हैं। मे भी ये भी है कि जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस 3, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, तो 3 बेंच बन सकते हैं। एक जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में हो सकता है, एक जैसे मंसूर की सरबराही में हो सकता है, जैसे मुनीब की सरबराही में एक बेंच हो सकता है, और जो है वो एक ये उसमें यानी जो असल मामला ये है कि अगर इनको आपने शामिल किया है जैसे मंसूर और जैसे मुनीब को आइनी बेंचेस का, और तो ये फिर जो एक बॉडी कमेटी होगी जो केस लगाना है, याद रखें इन्होंने तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाने हैं ना, बेंच किस बेंच में कौन सा केस लगना है ये कमेटी ने करना। कमेटी में 3 जज होंगे, एक सीनियर मोस्ट होगा और उसके बाद 2 उसके बाद जो सीनियर होंगे। तो अगर या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर होते हैं तो वो उस कमेटी को भी देखते हैं और आइनी बेंच वो में देखते हैं कि ये फ़लाँ केस जो है ये फ़लाँ केस बेंच में लगे फ़लाँ, तो वो भी बड़ा एक है। हुकूमत इस पे मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मामले पे रिस्क ले। तो देखते हैं कल का इजलास क्या उसमें नतीजा निकलता है। दूसरी जो बात जिस पे करनी है, जिस पे डिबेट या डिस्कशन हो रही है, वो हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सबसे अहम केस वो है 12 जुलाई के फैसले की जो है वो अमल दरामद रिजर्व सीट का केस। उस पर अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी। सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई है। सेनेट अभी में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, एक सूबे की आधी 12 सेनेटर्स नहीं है। निज़ाम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन रिलैक्स है, कभी उनको क्लैरिफिकेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लैरिफिकेशन दी, उसके बावजूद भी वो अमल दरामद नहीं कर रहे मखसूस नशिस्तों के केस में। तो अब क्या होगा? जो बहुत से लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है ये जल्दी टेकअप होगा। अब किसके पास टेकअप होगा? ये जो कंटेम्प्ट अगर लगती है तो वो किसके पास लगती है? अगर ये जो है वो रिव्यू लगता है तो वो किधर लगता है? हुकूमत ने क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम की, हर चीज़ का बंदोबस्त किया, अब जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस में जो है वो अमल दरामद रोका हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे ही रहता है तो ये जो अगर आप कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी यानी एक डिफीट होगी। पहले ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला देखें, उसमें जिस तरीके से मामला चले हैं वो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमत पीडीएम गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये अमल दरामद नहीं हो सकता, लिमिटेबल नहीं है आर्डर। बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो इस ऐसे मामलात हैं इसमें देखना चाहिए जो फैसला जो सुप्रीम जजेस हैं वो फैसला दें जो अमल दरामद भी हो सके। वो फैसला नहीं जजेस को देना चाहिए जो अमल दरामद ना हो सके। अब 13 जुलाई का फैसला है, ये सबको मालूम है कि ये मखसूस नशिस्तें ये पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। माल गनीमत ख़त्म हुआ था, लेकिन किसको मिलेंगी? मेरा ख्याल है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अब ये मामला क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हो गई, हुकूमत का मकसद तो ये था मखसूस नशिस्तों का, वो ये था कि हुकूमत 2/3 पूरी करे। इसके लिए काजी फैसल साहब ने क्या जतन नहीं किए, पूरा अपना जो है वो टिनोर दाव पे लगा दिया सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत को मखसूस 2/3 मिल जाए। और 2/3 के लिए उन्होंने कभी रिकाउंटिंग में बंदे पीटीआई के डी-सीट किए हैं, कभी मखसूस नशिस्तें में अपने जजेस से लड़ाई की है, और यानी फुल कोर्ट उन्होंने सारा मकसद जो था वो ये था कि जी 2/3 हो ताकि आईनी तरमीम हो। अब आईनी तरमीम हो गई है, बड़ा वाज़ेह हो गया है कि आईनी तरमीम हो चुकी है। अब इसमें जो है वो अब क्या वजह है कि मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी जा रही, कि अना का इशू है, किस चीज़ का इशू है? तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हेड किया, वो जो 8 जजेस थे उनको लीड कर रहे थे जिन्होंने फैसला दिया। रिव्यू अगर लगता है तो 13 जजेस का बेंच होगा, तो 12 तो हैं, एक नया जज, 12 वो पुराने हैं, एक नया जज बैठेगा। रिव्यू लगता है तो क्या यही जज होंगे या नए होंगे, ये भी अब कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशल कमीशन डिसाइड करना है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जी जिस तरीके से जो है वो अगर जो है वो इस फैसले की वजह से जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, देखिए मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर जैसे मंसूर अली शाह ना देते वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। अगर काजी फैसल साहब एक्सटेंशन, क्योंकि
काजी फैसल साहब की जो एक्सटेंशन है वो रुकी ही 12 जुलाई की वजह से। 12 जुलाई से वो और उनके जो करीबी लोग थे वो उनको सेटबैक हुआ। तो जब उनको सेटबैक हुआ तो काजी साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, तो उन्होंने कहा जी मैंने लेनी नहीं। दूसरा, सब ने कहा जी ये बैगेज जो काजी फैसल का है ये कैसे हम उठाएं। तो नून लीग की ख्वाहिश होगी, लेकिन बहुत से लोगों की थी कि इन पर एतमाद नहीं हो सकता, कल ये हमें ही रगड़ा दे दें। तो अब ये है कि काजी फैसल साहब तो बीच में निकल गए हैं, लेकिन यानी मंसूर अली शाह साहब अगर उनको चीफ जस्टिस नहीं बने तो उसकी 12 जुलाई का फैसला है, जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई को ये सीटें दी और उस वजह से उनके खिलाफ ये सारा कुछ हुआ। अब इन हालात में क्या ये जज खामोश रहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं रहेंगे। ये नवंबर में ही ड्राफ्ट सीन हो जाएगा और इसमें से चीज़ें फिर खुलेंगी कि ये फैसला अगर इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाता है कि जी फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं, तो बहुत कुछ इसमें निकलेगा। देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो लगाया जाए। बिल्कुल वो लगना चाहिए। ये आईनी तरमीम का जो केस है, जब तक ये एक किस्म की, जब मार्शल लॉ भी लगता है, पीसीओ भी लगता है, तो उसकी इंडोर्समेंट अल्दिया देती है। ये 26वीं आईनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू बड़ा ज़रूरी है और फुल कोर्ट। अब हुकूमत क्या कर रही है, वो 25 जज ला रही है, अपने 8 जज मजीद ला कर रहे 25 की, ताकि जी हम उसमें हमारी बचत हो। इस वक्त फुल कोर्ट बनता है तो क्या सूरत हाल बनती है? मे बी मेजॉरिटी सपोर्ट भी कर जाए, क्योंकि लेकिन मेरा ख्याल है सपोर्ट में भी ना करे, लेकिन ये है कि एक है। तो बहुत से लोग कहते हैं जी महीना 2 वेट किया जाए और उसके बाद यानी ये केस लगाया जाए। लेकिन जो सबसे अहम केस जिन्हें मैंने बताया वो है मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल दरामद और वो रिव्यू जो पेंडिंग है। जब तक वो नहीं होगा आगे मामला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी उसके साथ अंडरमाइन हुई। उस फैसले से जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन मांगी, उनको जवाब भी दिए गए, फिर भी वो डिटाई से बैठे हैं। तो अब इन हालात में क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट और या अफरीदी साहब क्या करेंगे? क्योंकि वो उन 8 जजेस में नहीं है, लेकिन एक सबको मालूम है कि वो काजी फैसल कम अज़ कम नहीं होंगे कि जो कहेंगे कि जी फैसला जो है वो उस पर पाबंद, अदारे पाबंद नहीं है अमल दरामद के। और मेरा ख्याल है कि वो जो है वो कहेंगे कि ये इसको लगाया जाए, रिव्यू लगाया जाए या अमल दरामद का मामला। तो देखते हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन भी पीटीआई की आ चुकी हैं और भी कि जी इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो ये असल मामला है, क्योंकि इससे जैसे मैंने बताया कि पूरी जुड़ी हुई कहानी है। तो आईनी तरमीम का होना तो वो होना ही होना था, लेकिन मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसका ही वजह थी कि जल्दी करें, जजों पे ट्रस्ट नहीं है। जो निज़ाम, क्योंकि मौजूदा निज़ाम इतना कमज़ोर है, उसमें रिस्क नहीं लिया जा रहा कि जी वो कहीं जज आके ऑडिट न करा दें इलेक्शन का। तो अब इन हालात में अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मेरा ख्याल है कि जो कल का जो है इजलास, उसमें ये चीज़ भी आएगी कि जो रिव्यू है नज़रसानी के केस, ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में लगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या हों? क्या वही जज हों या नए जज हों? नए होंगे तो फिर तो वो अपील हो जाएगी। तो इन हालात में अब देखना है किस तरह की किस सूरत हाल बनती है। तो जैसे कि बताया कि कल ये कौन साइड डोमिनेट रहती है या यूनानिमस फैसले होते हैं। हुकूमत ने भी बिहाइंड द सीन बड़ी एफर्ट की है, पर्सनली जजेस के साथ में भी उनको हर चीज़ कन्वे की हो, कोशिश की हो। इस तरह जजेस ने भी एक दूसरे के साथ कन्विंस किया हो कि जी हालात हैं, इस वक्त इंस्टीट्यूशन को बचाना है। तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे याहिया अफरीदी, वो किधर खड़े होंगे? असल तो 2 है, वो किस तरफ मामलात किस जाएंगे। और जैसे मुनीब और जैसे मंसूर अली शाह, ज़ाहिर बात है उनको सुपरसीड किया गया है। हुकूमत की तो ख्वाहिश नहीं है कि उनको रखा जाए, लेकिन क्या वो इस हालात में उनके जो ब्रदर जज हैं 2, जैसे मैंने बताया, वो क्या इस हवाले से उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये अब कल जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत से लोग कहते हैं जी कि नहीं, इन 2 जजेस को फ़िलहाल जो है वो और इश्यूज़ में, टेक्स्ट जो लॉ है वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे डेवलप करना चाहिए मुख्तलिफ फील्ड में, और ये टाइम ऐसा साजगार नहीं। इस वक्त अदलिया की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। इनको हाई प्रोफाइल केसेस से इजनाब अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि इनके फैसले, ये भी अच्छे फैसले, टॉप लीगल माइंड है। फॉर टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ने बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जी वो में भी इन फैसलों पर अमल दरामद न करें, जैसे 12 जुलाई को नहीं किया। तो इनको फ़िलहाल महीना 2 जो है वो एक साइड पे रहना चाहिए। ये भी एक राय है, उन लोगों की राय है जो समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम गैर है नहीं है, लेकिन एक हालात हैं जो इस वक्त नहीं ठीक। इन हालात में थोड़ा सा वेट किया जाए। देखते हैं, जजेस को ज़्यादा अंदाज़ा होगा
कि क्या वो फैसला करते हैं। उनको जो एडवांटेज है वो ये है कि काजी फैसा अब कुर्सी पे नहीं है। जो उन्होंने उस वक्त हुकूमत की सहूलतकारी की या उन 26वीं तरमीम में जो किया वो तो इस वक्त नहीं है। तो इन हालात में अब क्या वो फैसला करते हैं, इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।